अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम 3 थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आप एक थ्योरम कर लेंगे दूसरे 2 खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको ना ग्रुप का क्राइटेरिया बता देता हूँ। वो तो आपको पहले भी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्रुप का क्राइटेरिया बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जी है एंड स्टार, ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर ला। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप के लिए, क्लियर ला। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला, ठीक है, एसोसिएटिव ला। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टी इन्वर्स आना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है इन्वर्स आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने लाइंस क्यों खाली छोड़ी अभी आपको पता चल जाता है, ठीक है। हुणे ही पता लग जाता है, हुणे ही पता लग जाता है। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि जी है और स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, अगर मैं कहूँ जी है और स्टार, तो क्लियर ला क्या बनेगा कि फॉर ऑल 2 एलिमेंट हमने लेने हैं जी के, ठीक है। क्लियर ला ये कहता है, तो फिर ए स्टार बी का आंसर भी जी में से आना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर क्या आ जाएगा, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, और ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी। और अगर मैं कहूँ कि ये भी नहीं है, क्या है, एडिशन है, तो फिर क्या आ जाएगा, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू आ जाना चाहिए जी से, ठीक है। यानी कि स्टार की जगह जो ऑपरेशन यूज़ करूँगा ना, अगर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एडिशन तो एडिशन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एसोसिएटिव ला की बात करूँगा तो फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट के लिए, ठीक है, 3 एलिमेंट के लिए क्या आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी का आंसर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। इसी तरह यही 3 अगर एलिमेंट हमने जी से लिए हैं, तो अगर मैं स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दूं तो क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी आना चाहिए ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह अगर मैं एडिशन लगा दूंगा तो ये आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, और ये इक्वल आने चाहिए ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। ये एसोसिएटिव ला। इसी तरह आइडेंटिटी की बात करूँ तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए सच डैट कि ए स्टार ई का आंसर भी ए आए और ई स्टार ए का आंसर भी ई आए। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन लूँगा तो वो इस तरह बन जाएगा, इसी तरह अगर मैं एडिशन लूँगा तो वो इस तरह बन जाएगा। अब इन्वर्स की बात करें तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ए डैश एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ए डैश एग्जिस्ट करना चाहिए सच डैट, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ई के इक्वल और ए डैश, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे ये बताया है कि अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा तो इसको इस तरह लिख दूंगा, ठीक है। अब इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, तो इसके लिए हम फिर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स, इस तरह, ठीक है। तो वो आप लिख लीजिएगा, तो ए इन्वर्स और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और अगर एडिशन की बात करें फिर माइनस ए आ जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट माइनस ए सच डैट, ठीक है, माइनस ए बिलोंग्स टू जी, इस तरह आपने लिख लेना। तो ई यहाँ पे माइनस ए प्लस ए, ये वाली चीज़ें। अब ये मैंने अलग क्यों बताई है, क्योंकि इसी चीज़ें बताने की वजह से ना मैंने एक थ्योरम करवाना है, 2 खुद ब खुद कवर हो जाने हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये मैंने एक्स्ट्रा नहीं, आप लोग का टाइम नहीं ज़ाया किया, बल्कि ये मैंने बताना मुनासिब समझा, ठीक है। अब देखें वो पहले थ्योरम में क्या कहता है, पहले थ्योरम में कहता है जी अंडर स्टार बी आ ग्रुप, ठीक है जी, हमें पता चल गया ये अंडर ग्रुप है, ये ग्रुप हो गया। कहता है अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच, हमने एच लिया है सबसेट, क्या लिया है, सबसेट एच ले लिया है, ठीक है, सबसेट एच लिया है जो कि नॉन एम्प्टी है। कहता है इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी, इसको हम सब ग्रुप कहेंगे, यानी कि ये चीज़ जो है वो सब ग्रुप बन जाएगी, एच जो है ये सब ग्रुप बन जाएगा, एच जो है ये सब ग्रुप बन जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि टू वे ट्रैफिक, यहाँ से ये चीज़ यहाँ से ये चीज़। कहता है फॉर ऑल, अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, एच के 2 एलिमेंट लें तो कहता है कि ए स्टार बी इन्वर्स बी एच से ही बिलोंग करें, और बी डैश क्या है, इन्वर्स ऑफ बी है, बी डैश क्या है, इन्वर्स ऑफ बी। अब सेकंड थ्योरम पे बात करें तो वो कहता है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास एक ग्रुप है तो इसका एक सबसेट लेंगे, उस एच को ही हम सब ग्रुप कहेंगे। अगर क्या होगा
कि फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू एच, अब यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे बी का इन्वर्स इस तरह लिख दिया। इसी तरह अगर वो एडिशन के थ्रू लेके चलता है, ठीक है, तो फिर वो यही बातें रिपीट करता है, ठीक है, वही बातें रिपीट करके कहता है कि ये हमारे पास एच जो है इसको सब ग्रुप कहूँगा अगर ए और बी का इन्वर्स माइनस बी ये एच से बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम मैंने आपको करवाना है। दूसरा बस आपने स्टार की जगह मल्टीप्लाई लगा देना, दूसरा हो जाएगा। बस आपने मल्टीप्लाई और स्टार की जगह पे माइनस लगाना है तो तीसरा थ्योरम आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी बुक पे लिखा हुआ है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही समझाना है आपको, बाकी दो जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब तीसरे वाले को कह देता हूँ, कहता है ये हमारे पास ग्रुप है, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ले लिया हमने, ठीक है। इसको हम सब ग्रुप कहेंगे जी का, अगर और सिर्फ अगर जो है कि ए और बी का इन्वर्स जो है वो एच से बिलोंग करें, ठीक है। ए ऑपरेशन और बी का इन्वर्स एच से बिलोंग करें। इसी तरह ये देखें इसमें लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी का इन्वर्स, इसी तरह ये ए स्टार बी का इन्वर्स एच, यानी कि वही बातें हैं। तो मैं सबसे पहले वाला थ्योरम लेके चलता हूँ, आगे वाला ना आप लोगों ने खुद करने हैं। चलिए आइए जी स्टार्ट करता हूँ। क्या कहता है कि जी अंडर स्टार हमारे पास एक ग्रुप है, हमने एक इसका सबसेट ले लिया है एच, सबसेट ले लिया है, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ले लिया है, ठीक है। कहता है ये सबसेट जो है हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो सब ग्रुप का सफ़र कैसे होगा? सब ग्रुप बन जाएगा अगर हमारे पास ए स्टार बी का जो इन्वर्स है ना वो बिलोंग कर गया एच में से, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। अब देखें जी इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो चलो जी हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे यहाँ तक चलते हैं, यानी कि पहले कन्वर्ट्स कर लेते हैं, या पहले यहाँ से यहाँ तक लेट कर लिया हमने, प्रूफ करने लगे हैं इसका, है ना। इसका क्या करने लगे हैं, प्रूफ करने लगे हैं। हमने मान लिया कि एच क्या है, सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, ये है, यानी कि एच सब ग्रुप है तो फिर ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एच सब ग्रुप होगा तो ये वाली चीज़ होगी, अगर ये वाली है तो ये सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी मैं कह देता हूँ एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। अब मुझे साबित क्या करना है, मुझे साबित करना है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा ना, यानी कि ए क्रॉस बी का जो इन्वर्स होगा ये एच से बिलोंग करेगा, ये मैंने साबित करना है, ठीक है। अब देखें अगर एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप किसे कहते हैं, जो कि ग्रुप हो, यानी कि एच अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप भी होगा, ठीक है। ग्रुप होगा लेकिन इसका सबसेट होगा, इस वजह से ये सब ग्रुप है, ठीक है। तो यानी कि एच जो है ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब देखें अब ए जो है ये एच से बिलोंग करेगा, ए जो है वो एच से बिलोंग करेगा, अगर ए एच से बिलोंग करता है ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, ठीक है, ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। इसी तरह बी जो है ये भी एच से बिलोंग करेगा। अब ये हमने फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच के लिए बात की है, और बी का इन्वर्स भी एच से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखें इन्वर्स एग्जिस्ट करता होता है ग्रुप में हर एक एलिमेंट का, ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने एच से दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी का भी। क्यों? क्योंकि मैं गिवन लेके चल रहा हूँ कि ये सब ग्रुप है, ठीक है, ये मेरी गिवन है, ये मैंने प्रूव करना है, यानी कि मैंने ये चीज़ शो करवानी है, ये वाली चीज़ शो, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट लिया एच का, बी हमने एक एलिमेंट लिया, तो इसका इन्वर्स भी एच से ही आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी से आएगा अगर वो ग्रुप होता है। तो एच एक ग्रुप है तो ए का इन्वर्स भी वहाँ से आएगा, बी का इन्वर्स भी वहाँ से आएगा। अब देखें अब क्लेयर लॉ होल्ड किया करता है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में क्लेयर लॉ होल्ड करता है। एच हमारे पास ग्रुप है, ये देखिए एच क्या है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का मतलब ये भी एक ग्रुप ही है, ठीक है, लेकिन इसका सबसेट है ना, इस वजह से सब ग्रुप का नाम दिया जा रहा है। तो एच क्या है, ये भी एक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्लियर लॉ भी होल्ड करेगा कि इसके कोई से दो एलिमेंट उठा लो, ये कोई से इसके दो एलिमेंट उठा लो, जब इनको आप ऑपरेट करवाएंगे तो इसका आंसर भी एच से ही आएगा। ले जी हमारा साबित हो गया बस, ठीक है, यही चीज़ तो हमने साबित करवानी थी। पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या कहा कि ए बी एलिमेंट लिए हैं एच से, ए का इन्वर्स भी आ गया, बी का भी इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब अगर ये चीज़ साबित करवानी है तमाम एच के एलिमेंट्स के लिए, ये चीज़ साबित करवानी है ना, ये वाली चीज़, तो फिर हमने कह दिया कि इसका एक ये एलिमेंट उठा लिया, एक ये एलिमेंट उठा लिया। क्लियर लॉ कहता होता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठा ले ग्रुप के, जब उनको आपस में अप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा एच से आएगा, दोबारा ग्रुप में से आया करेगा। तो लो जी हमारा साबित हो गया, यही चीज़ हमने साबित करवाई। अब इसका कन्वर्स लेके चलते हैं, कन्वर्स ज़रा मुश्किल होगा, ये तो सोखा आसान सा था। अब चलते हैं हम इसके कन्वर्स पे। तो कन्वर्स में क्या होगा, यहाँ से ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है, यानी कि अब हमने कह लिया है कि ये चीज़ है
फॉर ऑल ए कोमा बिलोंग्स टू एच, हमने इस बिना पे इसको साबित करना है, यानी कि ये साबित करना है एच क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्या, एच ये भी लिख लें कि एच जो है ये अकेला अभी सबसेट है हमारे पास, एच अभी अकेला सबसेट है। तो एच को हमने सब ग्रुप साबित करना है, यानी कि एच को साबित करना है कि ये ग्रुप है, ठीक है। ये साबित करवाने लगे अब, यानी कि अब यहाँ से यहाँ पर जाने लगे हैं। अभी हमें सिर्फ ये पता है कि एच सबसेट है जी का, एच क्या है, सबसेट है जी का। अब हम साबित करवाएंगे कि ये सबसेट जो है ना, ये सबसेट अगर ये वाली प्रॉपर्टी रखता है तो वो सबसेट क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ साबित करवाने लगे हैं। हमें क्या गिवन है, एच सबसेट है और ये वाली प्रॉपर्टी रखता है, अगर ये सबसेट है और ये प्रॉपर्टी रखता है तो वो सबसेट सब ग्रुप बन जाएगा, ये हम साबित करवाने लगे हैं, ठीक है। चलें जी, अब यानी कि एच को सब ग्रुप साबित करना है, तो यानी कि ग्रुप साबित करना है 1 2 3 4 प्रॉपर्टी एच पे हम साबित करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें एच में, एच क्या है, सबसेट है, एच क्या है, सबसेट है। एच इज़ ए सबसेट ऑफ, एच इज़ ए सबसेट ऑफ जी, एच इज़ ए सबसेट ऑफ जी। तो जी क्या था, जी हमारे पास ग्रुप था, जी क्या था, ग्रुप था। जी अंडर स्टार हमारे पास एक ग्रुप है, तो ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे उसमें एसोसिएटिव लॉ लगेगा, ठीक है। यानी कि जी ग्रुप है ना, तो जी में तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगता है, ठीक है। एच क्या है, जी का सबसेट है। एच में कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसेट है तो जी वाले ही एलिमेंट आएंगे, बाहर से कोई आ ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर से एच में एलिमेंट आ गए तो वो तो सबसेट रहा नहीं। तो ये हमें गिवन है क्या कि एच सबसेट है। एच अगर इसका सबसेट है तो एच में वही एलिमेंट आएंगे जो कि जी के अंदर है, ठीक है। अगर जी के एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसके एलिमेंट्स के लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि एच के लिए ना हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि एच में जी वाले ही एलिमेंट है, जी वाले एलिमेंट पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है, यानी कि ब्रैकेटें चेंज होती हैं तो इस पर भी ब्रैकेटें चेंज होगी, ठीक हो गया। ये वाले दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब फॉर ऑल, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये चीज़ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, इसी से हमने सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। इसी से सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अब देखिए ए किसका एलिमेंट है, एच का, ठीक है जी। ए किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। और अब इसका मतलब है एच के तमाम एलिमेंट के लिए, तो एच का मैं दूसरा एलिमेंट भी यही ले लेता हूँ, ठीक है। ए किसका एलिमेंट है, एच का, तो दूसरा एलिमेंट भी एच का ही है, यानी कि ए भी एच का है, बी भी एच का। मैं ए को भी दूसरा एलिमेंट बी की जगह पे भी ए ही ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि पहला एलिमेंट वैसे ही और दूसरे का इन्वर्स लिख दूंगा तो ये यहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक हो गया, सही हो गया। हाँ जी, देखिए हाँ भाई ये वाली चीज़ आ गई। तो ए इन्वर्स ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा। अब एच सबसेट है जी का, एच किसका सबसेट है, जी का। तो अगर हम जी में एक नज़र देख लें, अगर हम जी में एक नज़र देखें तो जी में ये किसके इक्वल आता है, तो जी अंडर स्टार में, अब इसको एक नज़र हमने देखा तो ये किसके इक्वल आया, ई के इक्वल आया, यानी कि इसका जो भी आंसर आ रहा है वो भी एच से बिलोंग करेगा। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई हमारे पास, ठीक है। तो आइडेंटिटी आ गई एच में, तो लो जी आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। ये तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। सही देखे ना कि तमाम दो एलिमेंट के लिए, तो तमाम दो एलिमेंट अपना आप भी तो हो सकता है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ना सिंपल एग्जांपल बता दूं, मैंने कहा था 1 और -1 है, ये दो एलिमेंट है, इसके जोड़े इस तरह नहीं बनने कि 1 और -1 नहीं बनता है, नहीं। इसका यानी कि इसके अगर हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हो तो वो 1 और -1 यही नहीं होंगे, वो 1 1 भी हो सकता है, वो -1 -1 भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ए और बी है तो ये नहीं ज़रूरी कि ए और बी सेलेक्ट करना है, ए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास इस तरह की चीज़ आ गई। अब हमारे पास कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी। अब क्या पता चला हमें, आइडेंटिटी भी एच से बिलोंग करती है, ठीक है। हमें पता चल गया आइडेंटिटी भी एच से बिलोंग करती है, सही हो गया। अब मैं दोबारा मैं कह देता हूँ ए बी कहाँ से बिलोंग करता था, एच में से। अब इन्हीं एलिमेंट्स में से आइडेंटिटी भी है, यानी कि अगर मैं बी एलिमेंट उठाना है ना, मैं तो ई वाला उठा लूँ, कोई भी उठा लूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट ई उठा लिया, ये भी कहाँ से बिलोंग करता है, एच में से। एक मैंने एलिमेंट ई उठा लिया और एक मैंने एलिमेंट ए उठा लिया, यानी कि एक मैंने एलिमेंट ई उठा लिया जो कि एच से बिलोंग करता है, और एक मैंने ए उठा लिया। अब इन दो एलिमेंट्स की बिना पे, यानी कि एच के मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एच के दो एलिमेंट, इन एलिमेंट की बिना पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। पहला एलिमेंट एज इट इज़ और दूसरे वाले का अगर मैं इन्वर्स लूँगा तो ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एच से। इन्वर्स इस तरह लिखना है क्योंकि स्टार ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा।
अब ये देखें ई के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करवाएं, ई के साथ किसी को भी, एच क्या है सबसेट है ना, जी का सबसेट है एच, ऑपरेशन भी वही है। तो मैं जाके देखूं जी में कि ई और ए डैश का आंसर क्या आता है, ई और ए डैश का आंसर क्या आता है, ई और ए डैश का आंसर, तो ये देखें ई और ए डैश का आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए की बजाय ए डैश लगा दूँ, ए की बजाय ए डैश लगा दूँ, तो फिर ये ए डैश के इक्वल आएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना। तो मैं अगर कहूँ कि मैंने ए डैश के लिए ये प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो फिर यहाँ पे ए डैश लग जाएगा, ठीक है। तो ई और ए डैश जो है ये किसके इक्वल आएगा, ए डैश के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया ए डैश, जो कि कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का इन्वर्स जो है वो भी एच से बिलोंग कर गया। तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। यानी कि देखें ना कि मैंने एच के दो एलिमेंट लेके मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी का पता है कि एच के दो एलिमेंट लो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब एच में से ई भी बिलोंग कर गया था, एक मैंने ए ले लिया एक ए लिया, ई को मैंने एज ए पहला एलिमेंट लिया, इसको एज ए दूसरा एलिमेंट लिया, तो पहला एलिमेंट वैसे ही दूसरे का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच से। और मुझे पता है कि जी में जाऊँगा तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएं वो एलिमेंट वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच से, अगर ए है था तो ए का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच में से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, अब मुझे यहाँ क्या पता चला कि अगर हमारे पास एक ए है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ए ना लेता, अगर मैं बी ले लेता तो बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता, अगर मैं ई ले लेता ई का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता, यानी कि एच का कोई भी एलिमेंट ले लूँ उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब मैं देखें, अब एक एलिमेंट मैं ए ही ले लेता हूँ, एक एलिमेंट मैं ए ही ले लेता हूँ, दूसरा मैं कहता हूँ मैंने बी नहीं लेना, बी का इन्वर्स लूँगा। क्यों? क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई हो गया कि हर का इन्वर्स भी इसी में से आता है। तो अगर बी का इन्वर्स भी तो इसी में से आएगा ना, यानी कि इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि अगर कोई भी एलिमेंट एच में है तो उसका इन्वर्स भी आएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, अगर बी है तो बी का इन्वर्स भी एच में से आएगा। अब इस पे मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ, तो पहला एलिमेंट वैसे ही और दूसरे का इन्वर्स, ये दूसरा है, दूसरे का इन्वर्स ये भी एच से बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन, जो हमें चीज़ गिवन दी थी। ये एक चीज़ तो हमें पता है, ठीक है, यही तो गिवन थी। अब ये देखें, अब हम पीछे एक थ्योरम करके आए थे कि इन्वर्स का इन्वर्स जो होता है वो दोबारा वही एलिमेंट होता है। तो बी के इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के आ गया, बिलोंग कर गया एच में से, क्लियर ला होल्ड कर गया, ठीक है। कि दो एलिमेंट अगर हमने लिए यानी कि ए और बी, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तो इनका ये जो हमारे पास आएगा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये भी कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया, क्लियर ला होल्ड कर गया, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव ला होल्ड कर गया और आइडेंटिटी आ गई, इन्वर्स आ गया। तो चार की चार प्रॉपर्टीज़ किस वजह से सेटिस्फाई हुई, ये इस एक की मदद से सेटिस्फाई हुई। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हमने प्रूव किया था, बाद में कन्वर्ट्स कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये एच जो है अगर सबसेट है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो सब ग्रुप होगा, और अगर सब ग्रुप है तो वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी लाजमी सेटिस्फाई करेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करवा दी। अब यहाँ मैं ना मज़े की बात बताऊँ, इसको ना कई बुक्स में लिखा जाता है, बल्कि कई बुक्स में नहीं है, ये है, इसको कहते हैं वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई जी है ना, अगर हमारे पास कोई जी है उसका पहले हम एच लेंगे, फिर हम एच को चेक करेंगे, एच पे चार प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि क्या ये सब ग्रुप है कि नहीं। तो एच पे भी चार प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा चेक करनी है, तो उसने बेहतरीन सोल्यूशन बता दिया है। कहता है एच के दो एलिमेंट लें और इसके ये साबित करवा दें कि ए और बी का इन्वर्स जो है ये बिलोंग करेगा एच में से। अगर ये एक स्टेप फॉलो हो गया तो वन स्टेप टेस्ट की मदद से ये हमारे पास सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर जी ग्रुप है, इसका हमने एक सबसेट लिया है, उस सबसेट को सब ग्रुप कहूँगा अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। अब यही चीज़ देखिएगा, ये पहला थ्योरम था ना, अब मैं दूसरा करवाने लगा हूँ, दूसरा कर लें या तीसरा जो मर्जी। अब यहाँ से स्टार डेज करके ना डार्ट लगाए जाएँ, सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता लगाए जाएँ। यहाँ नुक्ता लग गया और यहाँ नुक्ता लग गया और यहाँ नुक्ता लग गया, और यहाँ पे जो ए डैश लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे एक पावर -1 लिख दें, सेकंड थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नुक्ता लग गया, यहाँ एडिशन वाला करना है तो ऐड लगाई जाए, ऐड, और जहाँ पे ए डैश या A-1 यूज़ होगा वहाँ पे आप -A यूज़ करी जाए, ठीक है। और जहाँ पे B डैश यूज़ होगा वहाँ पे -B यूज़ करी जाए। तो ये हमारे पास तीनों थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।